आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि टू चार्ज पार्टिकल्स A and B repel each other by a force K upon R square, where K is a constant and R is the separation between them. The particle A is clamped to a fixed point in the lab, and particle B, which has a mass m, is released from rest with an initial separation R0 from A. Find the change in the potential energy of the two particle system as the separation increases to a large value. What will be the speed of the particle B in this situation? ठीक है, तो बहुत अच्छा और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बोला गया है कि सपोज दो पार्टिकल हैं, ठीक है, रखे हुए हैं। ये जो A पार्टिकल है, इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, ये फिक्स है। ठीक है, अब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी कि B इस पे फोर्स लगा रहा है इधर कितना K अपॉन आर स्क्वायर, और A इस पे फोर्स लगा रहा है कितना K अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इनिशियली बात करूं मैं, ठीक है, इनिशियली बात करूं तो ये आर नॉट डिस्टेंस पे है, और जब इनके बीच का डिस्टेंस फाइनल कितना हो जाए, लार्ज हो जाए, यानी कि इनफाइनाइट हो जाए, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने को बोला गया है। ठीक है, तो देखो इस सिस्टम में कोई और फोर्स नहीं है। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ना कहीं फ्रिक्शन की बात हुई है, ना कोई विस्कस फोर्स की बात हुई है, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स की बात हुई है। जब ना एक्सटर्नल फोर्स है, ना विस्कस फोर्स है, ना फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो एब्सेंट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस में क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अब जब कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव होता है, जो वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसको डेल्टा पीई लिख देता हूं मैं। ठीक है, या फिर उसको मैं लिख सकता हूं कि पीई फाइनल माइनस पीई इनिशियल। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, अब मैं अगर फाइंड कर लूं कि वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स ने कितना काम किया है, तो उसका नेगेटिव लूंगा तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो वर्क डन जो होगा वो क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है। ठीक है, और करना कहां से कहां तक है, इनिशियल डिस्टेंस है इनकी आर नोट से लेके इनफाइनाइट तक लेके जाना है। तो उसमें जो वर्क डन होगा आर नोट से इनफाइनाइट तक जाने में, जो ये कंजर्वेटिव फोर्स के अपॉन आर स्क्वायर वर्क करेगा, वही होगा, उसका नेगेटिव ही होगा टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एफ की वैल्यू है आपके पास में के अपॉन आर स्क्वायर, और इसको लिख दिया डी आर। ठीक है, कहां से, आर नोट से इनफाइनाइट तक। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो के बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास में माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, आर नोट से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये बन जाएगा के माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन आर नोट। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम के अपॉन आर नोट। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वर्क डन, जो आर नोट डिस्टेंस से और कहां तक ले जाने में करना पड़ रहा है, आर नोट डिस्टेंस से और आपको करना पड़ रहा है इनफाइनाइट तक ले जाने में। ठीक है, अगर मुझे फाइंड करना है टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो वो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स जितना काम करेगा उसका नेगेटिव, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया के अपॉन आर नोट, तो इट विल बिकम माइनस के अपॉन आर नोट। ठीक है, तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आ गया वो आ गया आपके पास में माइनस के अपॉन आर नोट। ओके, अब देखो क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से फ्री है, मतलब कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, ना कोई विस्कस फोर्स है। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ तभी कंजर्व हो सकती है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ना हो, जैसे कि फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स। वो होते तो फिर वर्क डन में क्या होता, लॉस होता, कुछ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता बॉडी को। ठीक है, उसकी वजह से कुछ लॉसेस आते और एनर्जी कंजर्व नहीं होती। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व का मतलब क्या हो गया कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है, वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी,
और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के सम के बराबर होगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं के इनिशियल माइनस के फाइनल इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली, माइनस के अपॉन आर नोट है, ठीक है। के इनिशियल 0 होगा, क्यों 0 होगा? क्योंकि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ है पार्टिकल भी, ठीक है। जब आर नोट पे था तो रेस्ट पे था, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ना चालू हुई है और हमें फाइंड करनी स्पीड कब? जब उसका सेपरेशन हो जाए इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे उसकी स्पीड मान लेते हैं v है, तो हाफ mv² हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है आर नोट से और इनफाइनाइट तक वो मैंने निकाल लिया, माइनस के अपॉन आर नोट है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और v की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास आ जाएगी 2k बाय एम आर नॉट का अंडर रूट, ठीक है। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल b जब सेपरेशन बहुत लार्ज हो गया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।